दुनिया का सबसे रहस्यमय कुआं। ये कुआं जाता है सीधा पाताल तक। सम्राट अशोक ने इस कुएं में अपने 99 भाइयों को मारकर डाल दिया था। 25 रातों में 325 आदमियों ने इस कुएं का निर्माण किया। इस कुएं में छिपा है सम्राट अशोक का खजाना। भारत एक अद्भुत रहस्यमय विशाल देश है। आज का जो भारत हमें देखने को मिलता है वो प्राचीन भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। प्राचीन भारत की विज्ञान, शौर्य और सौंदर्य, भव्यता, समृद्धि बहुत अद्भुत थी। प्राचीन भारत के विज्ञान ने विश्व भर में राज किया और आज भी गुप्त रूप से कर रही है। उसी कला कौशल का उदाहरण है बिहार के पटना शहर में स्थित यह कुआं। कहा जाता है कि इस कुएं को 25 रातों में 325 आदमियों द्वारा खोदा गया था। सवाल उठता है केवल रात में ही इस कुएं का निर्माण क्यों किया गया और 325 और 25 का आंकड़ा किया है। हो सकता है रात के समय खोदने और बनाने के पीछे यह रहस्य हो कि कुएं में कोई गुप्त द्वार या तहखाना बनवाया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ रहस्यमय साधना भी हुआ करती थी, जिससे सीधे से कोई विचित्र लोग उस साधना में शामिल होने आते थे। इस साधना का मकसद सिर्फ सम्राट अशोक की शक्ति को बढ़ाना था। कुआं जाता है सीधा पाताल में। इस कुएं की खोज अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। अंग्रेजों का उस जमाने का एक अफसर एक बार बिहार के इस रास्ते पर टहलते टहलते पहुंच गया। जब वो इधर से गुजरा तो उसे रोने की आवाजें आने लगीं। उसने सोचा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और उस जैसे बड़े अधिकारी से गुलाम भारत के लोग कैसे मजाक कर सकते थे। यही सोचकर वो सतर्क हुआ और इधर उधर मशक्कत करने के बाद उसने इस कुएं को खोज लिया। उसके अनुसार ये कुआं 109 फीट गहरा है। पर उसको ये बात सताए जा रही थी कि प्राचीन समय में इस भूमि पर 1020 फीट की गहराई में ही पानी मिल जाता था, तो कुएं को 109 फीट गहरा क्यों खोदा गया, वह पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया। गांव के स्थानीय लोग कहते हैं ये कुआं 109 फीट से तो कई गुना गहरा है और यह सीधा पाताल में जाकर मिलता है। एक बार एक विदेशी पर्यटक खुराफाती तरीके से स्कूल में कैमरा उतारता है। कैमरा 109 फीट से कई नीचे गहराई तक जाता रहा। अंत में जब उसकी रस्सी खत्म हुई तो उसने कैमरे को निकाला। कैमरे में कई तरह की खिड़कियां, नुमाद्वार और अजीब सी आकृतियां देखी, पर कैमरा जैसे जैसे नीचे गया कैमरा रहस्यमय तरीके से बंद हो गया। तो ये बात इस ओर ध्यान करती है कि हो ना हो ये कुआं पाताल में जरूर जाता है। सम्राट अशोक का खजाना। इस कुएं का नाम अगम कुआं है। अगम कुआं अर्थ होता है पाताल। कहा जाता है कि इस कुएं के अंदर भी कुएं बने हुए हैं, वो भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से। जानकारों का मानना है कि इस कुएं के अंतिम छोर तक एक गुप्त तहखाना है जिसमें सम्राट अशोक का खजाना छुपा हुआ है। ऊपर से लोगों को बहकाने के लिए यह कुआं है, पर अंदर से तहखाने से 7 रास्ते निकलते हैं जो 7 दिशाओं में भारत के 7 शहरों में जाते हैं। सम्राट अशोक भारत के किसी भी कोने से अपने खजाने तक पहुंच सकता था। इस तरह की अद्भुत, अकल्पनीय चीज और विज्ञान किस तरह से विकसित हो गई कि तय खाने के ऊपर पानी और तहखाने के नीचे 7 रास्ते। इन 7 दरवाजों की कहानी के पीछे एक अंग्रेज ने अपनी किताब में एक रहस्यमय बात बताई। वो लिखता है कि यह कुआं गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे उसने तर्क दिया कि एक दिन वो और उसका मित्र बंगाल के गंगा सागर के पास टहल रहे थे, तभी उसके अंग्रेज मित्र की छड़ी गंगा सागर में गिर गई और वो छड़ी बाद में इस कुएं से निकली। छड़ी गंगा सागर से पाटलिपुत्र होते हुए यहाँ पहुंची। आज भी वो छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। आप उस अंग्रेज को मूर्ख मत समझिए। प्राचीन भारत में अनेकों ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाना बाकी है। आज जो भारत हम देखते हैं पहले वो ऐसा नहीं हुआ करता था।
बहुत कुछ था इस देश में, तभी हम इसे महान कहते हैं। प्राचीन भारत की विज्ञान आज के लोगों को रहस्य लगती है, पर जब वह उस विज्ञान के स्तर पर पहुंच जाएंगे तो वो इसे सामान्य मान लेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे 15वीं सदी में कोई व्यक्ति एरोप्लेन उड़ता देख ले तो वह इसे रहस्यमय ही कहेगा। भाइयों की आत्माएं चिल्लाती हैं। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है रहस्यमय अगम कुआं। आखिर क्यों नहीं सूखा आज तक इसका पानी? क्या इसमें दबा था सम्राट अशोक का खजाना? या फिर आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई? आइए जानते हैं इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल 273 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इस कुएं की खासियत यह है कि भले ही कितना भयंकर सूखा क्यों न पड़ जाए, यह कुआं सूखता नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ क्यों न आ जाए, इस कुएं के जलस्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती। इस ऐतिहासिक कुएं का जलस्तर गर्मियों में अपने सामान्य जलस्तर से सिर्फ 1.5 फीट नीचे जाता है, वहीं बारिश के दिनों में भी जलस्तर सामान्य से केवल 1.5 फीट तक ऊपर आता है। इस कुएं की एक और खासियत यह है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इस कुएं की गहराई नापने के अब तक अनेक प्रयास हुए हैं, जिनसे पुरातत्व विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। चूंकि 105 फीट की गहराई उस जमाने में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस जमाने में मात्र 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल आता था, इसलिए इस कुएं का नाम अगम कुआं पड़ा। अगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ। इसमें था सम्राट अशोक का खजाना। इस कुएं के अंदर श्रृंखलाबद्ध 9 और उसके बाद में छोटे छोटे कुएं हैं, तथा ऐसी मान्यता है कि सबसे अंत में एक तहखाना है जहां सम्राट अशोक का खजाना रहता था। इसे खजानागृह भी कहा जाता था। सम्राट अशोक के साम्राज्य कुम्हरार से यह जुड़ा हुआ था, जहां से सुरंग के द्वारा यहां खजाना रखा जाता था। इन कुएं के बारे में एक अन्य मान्यता यह है कि यह इसलिए कभी नहीं सूखता है क्योंकि यह कुआं गंगासागर से जुड़ा है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक बार एक अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर में गिर गई थी, जो कि बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी वह छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इस कुएं से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई थी। सम्राट अशोक के समय आए चीनी यात्रियों ने भी अपनी किताबों में इस कुएं का उल्लेख एक ऐसी जगह के रूप में किया है जहां सम्राट अशोक अपने विरोधियों को मरवाकर उनकी लाशें डलवाता था। अगम कुएं के बिल्कुल पास ही स्थित है शीतला माता का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर शीतला माता की। रोजाना यहां अनेकों भक्त कुएं की पूजा करने आते हैं। लोगों द्वारा कुएं में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए अब कुएं के चारों ओर जालियां भी लगा दी गई हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी कई बीमारियों के लिए लोग इस कुएं के जल का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के जल से नहाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। साथ ही शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए भी इसी कुएं के जल का प्रयोग किया जाता है। लोग इस कुएं को गंगा से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए मां गंगा की तरह पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। कुएं में लोग अपनी आस्था के अनुसार सोना चांदी, पैसे आदि अर्पित किया करते हैं।